वेलकम बैक टू अफशास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ख़ास तौर पे वर्किंग वुमेंस जो सुबह काम पे जाती हैं और वापस आके खाना बनाती हैं, उनके लिए बहुत आसानी होगी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 6 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए या 1 मंथ के लिए किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और आपको बनाने में भी आसानी होगी। आप डेली बेसिस पे जब भी खाना बनाने लगते हैं, इससे आपका आधा टाइम सेव हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको ये रेमेडी सिखाऊंगी, आपने सेम उसी प्रोसीजर के साथ बनानी है। इंशाल्लाह आपका टाइम भी सेव होगा और आप डेली बेसिस पे झटपट में खाना तैयार कर सकते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इसको स्टोर करना है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास ये हाफ़ के-जी अदरक है जिसको मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। सेम क्वांटिटी में मेरे पास यहाँ पे हाफ़ के-जी लहसुन है जिसको मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे ये मेरे पास 1 कप ऑयल है। आपने यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब भी आपने ये पेस्ट तैयार करना है, मेक श्योर कि आपकी कोई भी चीज़ वेट नहीं होनी चाहिए। आपका ये जो अदरक लहसुन है ये भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका पेस्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अदरक को अच्छे से ड्राई कर लिया है। सेम मैंने इसी तरह से लहसुन को भी अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। और यहाँ पे मैं अब अपना प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे का सारा अदरक इस जग में डाल दिया है। अब मैं इसमें ये ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल हमने इतना शामिल करना है कि जिसमें हमारा अदरक डिप हो जाए अच्छी तरह से। जी, तो अब यहाँ पे हम इसको ग्राइंड करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अदरक हमारा कितने अच्छे से इसमें ग्राइंड हो रहा है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अदरक हमारा कितने अच्छे से इसमें ग्राइंड हो रहा है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं अदरक हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसको अलग से भी स्टोर कर सकते हैं। मैं अपनी रेसिपीज़ में अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट शामिल करती हूँ, इस वजह से मैं इसको एक ही जार में बना के मिक्स करूँगी। जी, तो अब यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन भी शामिल कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल मेरे पास है। अब मैं इसमें ये भी शामिल कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें पहले शामिल किया था और हाफ़ कप मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा पेस्ट जो है माशाल्लाह उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। हाफ़ के-जी लहसुन है और हाफ़ के-जी अदरक है, जिस वजह से इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा। जी, तो यहाँ पे आके मैं एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि लहसुन और अदरक आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेस्ट हमारा रेडी है माशाल्लाह। आप इसको जितना टाइम सेव करना चाहें आप कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मेक श्योर वन थिंग कि इसमें आपकी चीज़ें बिल्कुल भी वेट नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका सारा पेस्ट ख़राब हो जाएगा। मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।